हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोजोम्स में। और पिछले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से आप एक वायरल फीवर के बारे में पढ़ रहे होंगे या ऐसे न्यूज़ सुन रहे होंगे जिसका नाम है टोमेटो फीवर। उसको टोमेटो फ्लू भी कहते हैं। ये साउथ इंडिया के केरला रीजन में देखा गया है। केरला रीजन में भी जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी तक 80 बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू से। अब क्या है ये टोमेटो फीवर, कैसे आता है ये, क्या उसके सिम्टम्स हैं, ये क्या इसके मेजर कॉज हैं, किस तरह से हम हमारे को प्रिवेंट कर सकते हैं इससे, और क्या क्या ट्रीटमेंट हैं टोमेटो फीवर के, उसके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या इसका कोई रिलेशन है कोविड-19 से या किसी भी तरीके के दूसरे फ्लू से, उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं टोमेटो फीवर। तो टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू है क्या? ठीक है, तो टोमेटो फ्लू एक वायरल डिजीज है। ठीक है, एक वायरल फीवर है एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें टोमेटो लाइक ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं ऑल ओवर बॉडी पे। ठीक है, तो टमाटर खाने से या टमाटर का कुछ सेवन करने से नहीं होता टमाटो फीवर। इसलिए इसको टमाटो बोला जाता है, टमाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फीवर होने के बाद कुछ बॉडी पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स एकदम टोमेटो से रिसेंबल होते हैं, मतलब टोमेटो जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो जनरली रैशेस या स्किन इरिटेशन या डिहाइड्रेशन जो है ये एक साइन है इन्फेक्शंस का। ठीक है, टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर होने का क्या रैशेस, स्किन इरिटेशन और डिहाइड्रेशन। ठीक है, जनरली इसके बाद ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं, पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स लग जाते हैं, वो टोमेटो जैसे ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं, इसलिए इसको टोमेटो फीवर कहता है। ठीक है, चिल्ड्रन विथ टोमेटो फ्लू और फीवर हैव एन अनडिटेक्टेड फीवर। ठीक है, उनमें बुखार तो रहता है बट बुखार ऐसा रहता है कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कभी आता है बुखार और कभी नहीं होता, फिर हो जाता है फिर नहीं होता है। ठीक है, एक अंदर से इरिटेट होने जैसी कंडीशन हो जाती है बच्चों को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आफ्टर इफेक्ट हो सकता है चिकनगुनिया या डेंगू फीवर का। क्या? टोमेटो फीवर। ठीक है, टोमेटो फ्लू इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो टोमेटो शेपेड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पर। ठीक है, अपीयरेंस कैसा हो जाता है, जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनका अपीयरेंस टोमेटो शेप्ड हो जाता है। ठीक है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर 5 साल के बच्चों के आसपास, जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिला है। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स जो टोमेटो फ्लू है उसके सिम्टम्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बच्चे को किस तरह से टोमेटो फ्लू ब्लिस्टर्स, टोमेटो जैसे ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं। तो टोमेटो लाइक रेड ब्लिस्टर्स, रैशेस हो जाते हैं बॉडी पर, हाई फीवर रहता है, स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, बॉडी एक, डिहाइड्रेशन, साथ साथ में नोजिया, कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है, कफिंग भी होता है। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प, फटीगनेस, स्नीजिंग और रनी नोज, ये सारे सिम्टम्स हैं टोमेटो फ्लू के। अब इसका मेजर कारण क्या है, मेजर कॉज क्या है? द एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज इज स्टिल अननोन। अभी तक पता नहीं है कि ये फीवर या वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज आया कहाँ से है। ठीक है, एंड हेल्थ ऑफिशियल जो डॉक्टर्स हैं आर स्टिल एग्जामाइन, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं इसका कारण कि लीडिंग कॉज मतलब बड़ा मेजर कॉज क्या है, कारण क्या है टोमेटो फीवर का बच्चों को इन्फेक्ट करने का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक ओनली पार्ट ऑफ कोल्लम, जैसे कि मैंने बताया कि जो केरला रीजन में जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के कुछ 80 बच्चों को इन्फेक्ट किया हुआ है टोमेटो फीवर ने, उन्हें अफेक्ट बाय टोमेटो फ्लू जैसे। ठीक है, बट हेल्थ ऑफिसर हैव वार्नड दैट इफ एक्शन इज नॉट टेकन क्विकली द डिजीज कुड बी स्प्रेड टू अदर। ऐसा बोलते हैं ना कि एक तरह से अति हो जाना। तो ठीक है, अगर एक्शन नहीं लिया गया, अगर इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं ये वायरल डिजीज़ ज़्यादातर स्प्रेड हो सकती है और ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्ट कर सकती है। ज़्यादातर 5 साल या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही ये इन्फेक्ट कर रही है। ट्रांसमिशन ऑफ फ्लू किस तरह से ट्रांसमिट होता है? ठीक है, अब ये कहाँ से आया ये नहीं अभी पता है, एग्जामाइन हो रहा है, हेल्थ ऑफिसर्स उसको एग्जामाइन कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स उसको एग्जामाइन कर रहे हैं, बट इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चों में कैसे जाता है? टोमेटो फीवर लाइक अदर टाइप ऑफ फ्लू, जैसे कि दूसरे फ्लू की तरह एक ये कंटेजियस है। ठीक है, इफ समवन इज एप्लीकेटेड मतलब अफेक्टेड विद द फ्लू, ठीक है, दे शुड बी केप्ट इन द आइसोलेशन सिंस इट कैन बी स्प्रेड क्विकली। देखिए, मान लीजिए ब्लिस्टर्स हैं, ब्लिस्टर्स को मान लीजिए कि वो ब्लिस्टर्स को
जो उसके अंदर से जो फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में अगर दूसरे बच्चा या दूसरा कुछ आता है, स्किन स्किन कांटेक्ट होता है, तो मेजर चांस है ट्रांसमिशंस का। इसलिए जो भी बच्चे जो अफेक्टेड हुआ है, ठीक है, उसको आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है, ताकि क्विकली स्प्रेड जो स्प्रेड है वो ना हो पाए इस फ्लू का। ठीक है, चलिए क्या प्रिवेंशन है, क्या मेजर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, अभी तक ये पता नहीं चला है कि कहाँ से आया है, बट हाँ ट्रांसमिशन होता है, स्प्रेड क्विकली होता है, तो कहीं ना कहीं हमको एक इसका ट्रीटमेंट या इसका प्रिवेंशन किस तरह से बचा जा सके उसके बारे में हमको ध्यान तो रखना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट वे टू अवॉइड गेटिंग द फ्लू इज टू प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन, हमको हमारे आसपास सैनिटाइज रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा सराउंडिंग, हमको खुद के हमारी हाइजीन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ द सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड नॉर्मली। जितने भी सिम्टम्स हैं ऑटोमेटिकली या तो 1-2 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे वो डे आफ्टर डे ट्रीट होते जाएंगे। ठीक है, बट अवॉइड स्ट्रेचिंग, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेच करने से फ्लूइड बाहर आ सकता है जो अंदर के ब्लिस्टर्स के अंदर का, और वो दूसरे के कांटेक्ट में आने को दूसरे भी ट्रांसमिट कर सकता है वो फ्लू। ठीक है, दूसरे बच्चों को भी ट्रांसमिट कर सकता है। अवॉइड स्क्रेचिंग एंड और टीयरिंग द ब्लिस्टर्स एज दिस में इंक्रीज द सिम्टम्स। यहाँ ठीक है, वो फ्लूइड खुद की बॉडी पर भी लगने से दूसरी जगह उसका जो ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, द पेरेंट्स सी एनी साइन इन देयर चिल्ड्रन दे शुड कॉन्टेक्ट टू हेल्थ एक्सपर्ट। तो जैसे ही अगर ऐसे कुछ साइन देखे, जैसे मैंने आप ऊपर से सिम्टम्स बताए, ठीक है, वो नॉर्मल फीवर के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट मेडिकल एक्सपर्ट को बताना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम पहले ही उसको ट्रीटमेंट ले सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके, एक लिमिट क्रॉस ना हो उसके पहले ही हम उसको क्योर कर लें। ठीक है, इफ द चाइल्ड एग्जिबिट द सिम्टम्स ऑफ द टोमेटो फ्लू, पेरेंट्स शुड सीक इमरजेंसी मेडिकल अटेंशंस टू प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म repercussions of the fever. Patients should get plenty of rest. Infected children should stay hydrated by drinking plenty of filtered water. Blisters or rashes should not be scratched or ruptured. Proper hygiene, cleanliness should be maintained. Family and friends should avoid close contact with the diseased person. तो यही वही बात घूम कर वापस आ गई कि अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं तो पेरेंट्स को मेडिकल एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक थोड़ा सा आइसोलेशन जोन बना देना चाहिए पर्टिकुलर उस डिजीज्ड पर्सन या पेशेंट के लिए, और कम से कम कांटेक्ट में आना चाहिए। ब्लिस्टर्स को रैशेस नहीं करना चाहिए, स्क्रैच नहीं करना चाहिए, ना कि वो रेप्चर ना हो पाए। ठीक है, अगर रेप्चर हो गए तो फिर वो ट्रीट जो मेजर ऐसे चांसेस हैं कि वो और ब्लिस्टर्स फॉर्म कर सके। ठीक है, और हाइजीन, हमारे क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, हमारे खुद की भी और आसपास भी। इज देयर अ रीज़न टू बी कंसर्न, क्या हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या किसी चीज़ के लिए गौर करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए टेंशन लेना चाहिए क्या। ठीक है, मान लीजिए कि पहले हमने शुरू में कोविड के लिए टेंशन नहीं ली थी, अगर उसी टाइम पर हम टेंशन ले लेते और आइसोलेट हो जाते या बच जाते तो शायद इतना नहीं हो पाता। तो हर चीज़ के लिए अब हम क्या हुए, जागरूक हो गए। तो क्या हमें किसी चीज़ के लिए टेंशन या कंसर्न होना चाहिए, और दो इट इज़ अनडाउटेबली कंटेजियस। ठीक है, हेल्थी प्रोफेशनल हैव प्रोवाइड कंफर्ट दैट इट इज़ नॉट फैटल एंड कैन बी ट्रीटेड। ये ज़्यादा फैलेगी नहीं और ट्रीटेबल भी डिजीज़ है, जो भी डिजीज़ है ये जो टोमेटो फ्लू है ये ट्रीटेबल है। ठीक है, इट इज़ नेवरदलेस बेस्ट टू अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एफिलिकेटेड चाइल्ड, या फिर कह सकते हो जो पेशेंट है, जो चाइल्ड है जिसको ये टोमेटो फ्लू हुआ है, उससे थोड़ा सा कम कॉन्टेक्ट में आए, जिससे क्या होगा कि ये फैलेगी नहीं। ठीक है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन्फेक्टेड विद टोमेटो फ्लू। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हुआ कि चिल्ड्रन इन्फेक्टेड हो गया है टोमेटो फ्लू से, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो किस तरह से ध्यान रखें। सबसे पहले कॉन्टेक्ट डॉक्टर राइट पर। ठीक है, डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखने पर कॉन्टेक्ट करना ज़रूरी है। मेंटेन गुड हाइजीन, क्लीननेस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अलाउ योर चाइल्ड नॉट टू स्क्रैच द टोमेटो फ्लू रैशेस एंड ब्लिस्टर्स। मेक योर चिल्ड्रन कंज्यूम हीटेड वाटर टू कीप देम हाइड्रेटेड। bath the child in warm water and avoid close contact with infected person. The affected child's clothes and other belongings must be cleansed to prevent the flu from spreading. हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए। देखो बात यही है कि जो बच्चे हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं खुजाल आती है, उनको नहीं पता कि इसको रैशेस जो हो रहे हैं या जो ब्लिस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं उनको
कहीं ना कहीं स्क्रैच ना किया जाए, ठीक है। तो उनको खुजल आती है, वो स्क्रैच कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनके अंदर ब्लिस्टर्स जो फॉर्म हो रहे हैं, उनके अंदर का जो फ्लूइड है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी लगता है और वहाँ पर भी ब्लिस्टर फॉर्म होने लग जाता है। या फिर किसी और बच्चे के कॉन्टेक्ट में आने, दोनों खेल रहे हैं, उस टाइम पे स्क्रैच हो गया है, फ्लूइड दूसरे बॉडी पे लग गया है, तो इस तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है उस डिजीज़ का, ठीक है। हाइड्रेशन, बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है, और हाइजीन मेंटेन करके रखना है, बस। दिस इज ऑल अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से कि अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या कोविड से रिलेशन है कुछ टोमेटो फ्लू का, क्योंकि अभी सबसे जो मेजर हम किसी फेस से, बड़े गंदे फेस से निकल के आए हैं, वो है कोविड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि रिलेटेड है कोविड के, ठीक है। पोस्ट कोविड सिम्टोमेटिक कंडीशंस हैं जो कि कोविड के हैं, ठीक है। तो क्या टोमेटो फ्लू कहीं ना कहीं रिलेटेबल है कोविड से, या रिलेटेड है, किसी तरह का रिलेशन है? तो हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कफिंग, स्नीजिंग, फीवर, और ये है सिम्टम्स कोविड के। बट टोमेटो फ्लू किसी भी तरीके से कोविड जैसा नहीं है, या कोविड के से मिलता जुलता या रिलेटेड नहीं है। दिस सिम्टम्स आर कॉमन इन अदर फॉर्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन। कफिंग, स्नीजिंग, फीवर, ये दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी कॉमन है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही होने से टोमेटो फ्लू के साथ साथ कोविड भी हो रहा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमको पैनिक कंडीशंस में आने की ज़रूरत नहीं है, हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टोमेटो फ्लू एक अलग चीज़ है और कोविड एक अलग चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टोमेटो फ्लू और टोमेटो फीवर। हमने सारे टॉपिक्स पर बात कर ली, एक अच्छे रेफरेंस से ये टॉपिक मैंने उठाया है, ये सारे जो भी मैंने डिटेल्स दी हैं। और हाइजीन रखें, ठीक है। अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखते हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें, कंसर्न लें, ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करें, और अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को देखें और जल्दी से जल्दी उसको क्योर करने का काम करें, छुपाने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि इंसान हमारा रहता है, डिजीज़ पर आई रहती है, तो हमको डिजीज़ को नेगलेक्ट करना है, इंसान को नहीं, ठीक है। आइसोलेट करें थोड़े दिन के लिए और प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फॉलो करें बायोज़ोम्स को, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।